और ये देखो एक मनी प्लांट का पौधा जो है वो मैं लेकर आई हूँ। और ये है ना, मैंने परचेज़ नहीं किया एक्चुअली। अभी 1-2 दिन पहले मैं अगर आपने व्लॉग देखा होगा ना, तो जो लाल मिर्ची थी ना, उसको सुखाने के लिए मैं छत पे गई थी ना, तो वहाँ पर एक पॉट में ये लगा हुआ था। और फिर मैंने सोचा कि वो किसी का था भी नहीं, ऐसे ही लगा हुआ था, तो वहीं से मैं ये है ना इस तरीके से थोड़ा सा मैं तोड़ के लेके आई। और ये कांच की एक पुरानी ग्लास जो है वो पड़ी हुई है, जिसके ऊपर मैंने स्प्रे पेंट किया था। अभी थोड़ा सा ख़राब हो गया है, इसको फिर अच्छे से मैं डेकोरेट करूँगी। हाल फिलहाल में तो मैंने इसको इस तरीके से रख दिया है। अब आप मेरे को ये बताना कि इस तरीके से रखने पर ये चल जाता है कि नहीं चलता है, क्योंकि मैंने ना मनी प्लांट कभी भी लगाया ही नहीं है। शादी से पहले मुझे लगता है कि शायद मम्मी ने लगाया तो था, लेकिन मुझे लगता है शायद वो चला नहीं था, कुछ तो तकलीफ़ थी। लेकिन हाँ, मैंने पर्सनली कभी नहीं लगाया है। तो ये इस तरीके से लगाने पर चल जाता है क्या? और एक मुझे डाउट हो रहा है कि ये देखो, ये जो पत्ते हैं ना, ये इस तरीके के हो रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे पता है, मनी प्लांट के जो होते हैं ना लीव्स, वो एकदम ग्रीन कलर की होती है। तो ये क्या पता सही है कि नहीं है, आप मुझे बताना ये चीज़ें ना। क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि इस बार मैं थोड़ा सा ये प्लांटिंग पर थोड़ा ध्यान दूँ, क्योंकि अब बारिश जो है वो थोड़ी सी कम होने लग गई है। और ये देखो, मेरे जो ये तुलसी जी के प्लांट्स वगैरह ये सब सूख गए हैं। तो अब मैं लेकर आऊँगी, नए प्लांट्स लेकर आऊँगी। जब अच्छी सी धूप वगैरह आने लग जाएगी ना, तो अच्छे से प्लांट लेके आऊँगी। और फिर ये जो मिट्टी वगैरह ना, इन सबको अच्छे से करके, और ये जो बालकनी है, बालकनी के सॉरी, ये जो विंडो है ना किचन की, इसको अच्छे से डेकोरेट करूँगी। लेकिन हाँ, आप मुझे ना ये चीज़ ज़रूर बताना कि अगर इस तरह से डायरेक्ट पानी में रखने पर भी ये चल जाते हैं क्या? और ये जो पत्ते हैं ये सही है या फिर इसमें कुछ करना पड़ेगा? हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। तो सुबह की 7:30 बजे का टाइम हो रहा है, और अभी कुछ देर पहले ही मैं उठी हूँ। और मैं उठी उसके कुछ देर बाद में फिर मैंने बच्चों को और जैन साहब सबको उठाया है। और आज उठने में एक्चुअली थोड़ा सा लेट हुआ है, क्योंकि आज बच्चों के हैं स्टडी लीव है, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। और अभी सिर्फ एक लास्ट पेपर और बाकी है, बाकी ऑलमोस्ट एग्ज़ाम बच्चों के हो गए हैं। और कल रात को बच्चों को थोड़ा लेट तक मैं स्टडी करवा रही थी ना, तो इसके लिए फिर मॉर्निंग में मैं खुद भी लेट उठी हूँ, बच्चों को भी लेट उठाया। और उठने के बाद में बस अभी मैंने फटाफट से रख दिया है दूध। परी के, विहान के और जैन साहब तीनों के लिए दूध रखा है, और मेरे लिए मैं बनाऊँगी चाय। और इस बार एग्ज़ाम पता नहीं, मुझे यूँ लग रहा है कि जैसे ना बहुत टाइम से एग्ज़ाम चल रहे हैं। 2 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे, और 16 को उनका लास्ट पेपर है। सिर्फ सोशल का पेपर जो है वो बचा है। और हर एग्ज़ाम जो है उसके बीच में सिर्फ एक ही दिन का गैप था, खाली एक साइंस और इंग्लिश, 2 जो पेपर थे ना, उसके अंदर उनको 3 दिन की लीव मिली थी। बाकी ऑल्टरनेट डे पे एग्ज़ाम हो रहे हैं। और इधर बस दोनों बच्चों ने दूध वगैरह पी लिया है, और उसके बाद में उन्होंने अच्छे से अपना मुँह, अपनी आँखें सब कुछ धोई है। और उसके बाद में इनको मैंने अभी स्टडी करने के लिए बिठाया है। एक्चुअली कल रात को जब मैं पढ़ा रही थी ना सोशल का, तो सोशल में कैसा होता है ना कि जो ब्रीफ वाले क्वेश्चंस होते हैं वो तो छोटे होते हैं, लेकिन जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। और ये देखो, अभी मैं आपको बुक भी बता रही हूँ, बच्चों की नोटबुक ना, जिसमें काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर्स है ना। तो वो बच्चे ना रात को याद ही नहीं कर पा रहे थे, मतलब इतना ना रात को बच्चे इतना एक्टिव नहीं रह पाते हैं। और कल मॉर्निंग में बच्चों को साइंस का पेपर था, तो परसों भी बच्चों ने अच्छी खासी स्टडी करी थी, और फिर कल साइंस का पेपर देकर आए थे। तो रात को बच्चे बहुत थक गए थे, मेंटली फिजिकली दोनों। तो मैंने उनको बोला था, एक काम करो, अभी तुम सो जाओ, और फिर मॉर्निंग में तुम, जब मैं उठाऊंगी ना, तो सारे काम बाद में करना, पहले ये जो जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चंस है ना, वो तुम लर्न कर लेना। तो अभी बस मैं विहान के नोटबुक बता रही थी, तो वो इतना ज़्यादा खुश हो रहा था। और फिर वो परी मतलब कंटिन्यूस मुझे पिंच कर रही थी कि आप विहान की नोटबुक बता रहे हो, मेरी क्यों नहीं बता रहे हो। तो ये देखो, मैंने परी की भी बता दी और विहान दोनों की नोटबुक बता दी है। और बस दोनों बच्चे जो है वो अपनी स्टडी कर रहे हैं। दोनों ने अपना रूम जो है वो पहले क्लीन कर दिया था, और उसके बाद में ही वो पढ़ने बैठे। और बस रूम जो है वो मैंने बंद कर दिया है, ताकि वो अपनी स्टडी जो है वो आराम से करते रहेंगे। और मैं लग गई हूँ अपने रूटीन के काम में। तो आज मुझे ये जो कंफर्टर है ना, उसको वॉश करना है, तो मैंने सोचा कर ही लेते हैं आज, क्योंकि फिर आगे है ना काफ़ी ज़्यादा मेरा मतलब बिजी जो है वो शेड्यूल होने वाला है। क्योंकि अभी पर्युषण पर्व स्टार्ट होने वाले हैं, अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, और फिर 2 दिन का ही गैप रहेगा, और 19 तारीख से पर्युषण स्टार्ट हो जाएंगे। तो और इतने मेरे काम जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, इतने ज़्यादा, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम के टाइम पे मैं सिर्फ रूटीन के जो काम थे ना वो कर रही थी, एक्स्ट्रा मैं कुछ भी काम नहीं कर रही थी। और अगर काम मैं बताऊँ तो एक तो मुझे थोड़ी बहुत क्लीनिंग
जो है वो करनी है, क्योंकि फिर 10 दिन तक मैं कर नहीं पाऊँगी क्योंकि टाइम ही नहीं मिलेगा। और कुछ मुझे स्नैक्स वगैरह ये भी बनाने हैं, तो इतना सारा काम पड़ा है, लेकिन एक बार एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए फिर करूँगी। और कंफर्टर जो है वो मैं कैसे वॉश करती हूँ, तो इसके बारे में भी मेरे पास में क्वेश्चंस आ चुके हैं कि आप इतने बड़े कंफर्टर को कैसे वॉश करते हो। तो वॉशिंग मशीन में मैंने डिटर्जेंट पाउडर डाल दिया है और उसको वॉशिंग मोड पे मशीन स्टार्ट कर दी है। और जब मशीन आधी भर जाएगी और वो जो पाउडर अच्छे से घुल जाएगा, तो उसके बाद में मैं कंफर्टर वॉश करने के लिए डाल दूँगी अंदर। तो बड़ा ही आसान होता है घर पर धोना। और बहुत से लोग बोलते हैं कि आप घर पर क्यों वॉश करते हो, इसको आप ड्राई क्लीन पे भी दे दो। तो ड्राई क्लीन पे मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि एक तो है ना, मुझे बहुत दिन तक यूज़ करना पसंद नहीं आता है किसी भी कपड़े को, चाहे बेडशीट हो, चाहे मतलब ब्लैंकेट हो या फिर कंफर्टर हो। तो हर 15 दिन में मैं वॉश ज़रूर करती हूँ। मुझे उसके बाद में ना उसको बोड़ना अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो हर 15 दिन में अगर आप उसको बाहर वॉश करने के लिए देंगे ना ड्राई क्लीन पे, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है एक्सपेंसिव होती है ये चीज़ें, और घर पर जो है बहुत आसानी से हो जाता है। तो बस मैंने कंफर्टर धोने के लिए डाल दिया है, और आज मुझे अपने जो सोफ़े के कवर है उनको भी वॉश करना है। तो बस ये काम मैंने करने के लिए छोड़ दिया है, मशीन चलती रहेगी। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, मुझे करनी है लंच की तैयारी। तो आज मैं ना सही कहूँ तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, क्योंकि कल मैं बच्चों को लेट तक स्टडी करा रही थी ना, तो उस बीच में मैंने सब्ज़ी मुझे साफ़ करनी थी, टिंडोरी पड़ी हुई है फ्रिज में, लेकिन वो साफ़ करनी रह गई थी। और मॉर्निंग में फिर इतना मेरे पास में टाइम नहीं है कि मैं टिंडोरी साफ़ करने बैठूँ। तो फिर जब सब्ज़ी नहीं होती है ना, तो दिमाग में या तो कोई बेसन की सब्ज़ी बना दो, या फिर कढ़ी बना दो, या फिर दाल बना दो, और या फिर ये देखो स्वीट कॉर्न की सब्ज़ी बना दो। तो दाल तो बिल्कुल भी खाने का मन नहीं था, कढ़ी भी खाने का मन नहीं था। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, स्वीट कॉर्न की सब्ज़ी बना देते हैं। तो कौन कौन स्वीट कॉर्न की सब्ज़ी बनाता है मुझे ज़रूर बताना। मैंने पहले भी पूछा था, लेकिन किसी ने इसका आंसर नहीं दिया था। लेकिन हाँ, इस बार आप लोग अगर वीडियो देखते हैं यहाँ तक, तो प्लीज़ इसका आंसर ज़रूर देना कि कौन कौन बनाता है। और हमारे घर के अंदर तो खैर सबको पसंद है सब्ज़ी, ये वाली सबको अच्छी लगती है, अचार के साथ में खाते हैं हम लोग, काफ़ी अच्छी लगती है। तो मैंने स्वीट कॉर्न जो है ना, उसको पहले मिक्सी के अंदर अच्छे से ग्राइंड कर दिया था। तो स्वीट कॉर्न को मैं ना फ्रीज़र के अंदर स्टोर करके रखती हूँ, तो वो दाने जो थे ना वो बिल्कुल जम गए थे, बिल्कुल बर्फ़ बन गए थे। तो जब मैंने इसको ग्राइंड किया ना, तो ये बिल्कुल जैसे हम ये बर्फ़ का गोला खाते हैं ना ठेले पर, तो वो कैसे बर्फ़ को मशीन में क्रश कर देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके का क्रश हो गया था ये पूरा। और फिर जैसे ही मैं गर्म तेल के अंदर इसको डालती हूँ ना, तो वो एकदम लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, मतलब बिल्कुल पेस्ट बन जाता है। तो और उसके बाद में अब इसकी अच्छी खासी मुझे भुनाई करनी है। बहुत सारे लोग तो मुझे लगता है कि शायद बिना भुने हुए इसकी डायरेक्ट सब्ज़ी बना देते हैं, लेकिन उसका इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। एक बार अगर इसको अच्छे से भून लेते हैं ना, और फिर सब्ज़ी बनती है, तो उसका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो कोई भी काम मैं करने जाऊँ और इतनी आसानी से हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। किचन में सब्ज़ी कर ही रही थी और एकदम से मुझे आवाज़ आई, तो बाहर देखा तो मतलब एकदम क्लाउडी सा मौसम हो गया था, और थोड़ी सी रिमझिम सी बारिश जो है वो भी आने लग गई थी। और इधर बारिश के चक्कर में ये जो सब्ज़ी है ना, वो थोड़ी सी कढ़ाई में चिपक गई थी। लेकिन कोई बात नहीं, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इस तरीके से। जब स्वीट कॉर्न चिपक जाते हैं ना, तो उसका सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मेरी मम्मी जब बनाती थी ना, तो हमारे वहाँ पर तो है ना, ये देसी वाले भुट्टे मिलते थे, तो उनमें है ना बहुत ज़्यादा इस तरीके से ना मतलब मॉइस्चर नहीं होता था, दूधिया भुट्टे नहीं होते थे, वो थोड़े से ड्राई होते देसी वाले ना। तो उसको जब इस तरीके से भूनते थे तेल में ना, तो वो इतने ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते थे, और वो क्रिस्पी स्वीट कॉर्न तो इतने अच्छे लगते थे टेस्ट में। तो जितने मम्मी इस तरीके से भुट्टे को सेकती थी ना, उसके पेस्ट को, तो फिर हम मसाले डाल के थोड़े तो ऐसे ही खा लेते थे, और फिर थोड़े की सब्ज़ी बनती थी, तो काफ़ी अच्छा लगता था। और फिर इधर मैंने जो रूटीन वाले मसाले हैं जो वो डाल दिए हैं, और उसके बाद में डाल दिया है पानी। आज तो बहुत ही ज़ोरदार वाली गड़बड़ हो गई है। इतनी तेज़ बारिश की तो मुझे एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी। मुझे लगा शायद थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होके और बंद हो जाएगी बारिश, लेकिन ये तो इतनी तेज़ बारिश हुई है। और बारिश भी मुझे लग रहा है ऐसी वाली हुई है कि ये शायद 2-3-4 घंटे रुकने वाली नहीं है। तो अब कुछ हो नहीं सकता है, कपड़े तो डल चुके हैं मशीन में, अब वो तो उसका काम होता रहेगा। और अब मैंने किचन के अंदर सब्ज़ी बना दी है, आटा लगा दिया है, और अब मैं आई हूँ बाहर। कुछ मुझे एक एक्स्ट्रा काम जो है वो करना है, जो मैं 2-3 दिन से सोच रही थी। ये जो है ये बिल्कुल जैसे हम एंट्रेंस लेते हैं ना, तो वहाँ पर ये शू रैक हमने बना रखी है,
और वैसे इसका नाम शू रैक है, लेकिन इसके अंदर खाली शूज़ नहीं रहते हैं, बिल्कुल मल्टीपर्पज़ वाली ये कैबिनेट आपको कह सकते हैं। तो सबसे ऊपर वाली शेल्फ़ है, वहाँ पर तो मैंने बच्चों के जो गेम्स वगैरह होते हैं ना वो रखे हुए हैं, और सबसे जो नीचे वाली शेल्फ़ है वहाँ पर जो बॉक्स रखे हुए हैं ना सबके अंदर जूते हैं। और उसके जस्ट ऊपर वाली जो शेल्फ़ है नीचे से ना, तो वहाँ पर मैंने एक तो बड़ी सी जो कारपेट है वो रखी हुई है फ़ोल्ड करके। जब कभी कोई गेस्ट वगैरह आते हैं, नीचे जो बैठते हैं ना, जो ऊपर नहीं बैठते हैं, तो उनके लिए वो कारपेट होती है, तो ये भी यहाँ पर रखी हुई है। और उसके ही पास में मैंने जो छोटी छोटी वाली मैट्स होती है, जो स्पेशली विंटर में काम में आती है, जब हम खाना वाना खाते हैं ना, जब इन-लॉज़ विंटर के टाइम पे इन-लॉज़ हमारे यहाँ पर ही रहते हैं, यहीं पर आते हैं वो, क्योंकि राजस्थान में बहुत तेज़ वाली ठंड पड़ती है, तो वो उनको सहन नहीं होती, तो फिर वो यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी तेज़ ठंड नहीं पड़ती है। तो उस टाइम पे जब वो आते हैं तो हम लोग फिर है ना इसी के ऊपर ही बैठते हैं। तो वो मैट भी मैंने यहाँ पे रखी हुई है। तो इस तरीके से पूरी ही मतलब जो ये शेल्फ़ है ना कैबिनेट, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके रखी है। और उसके अलावा कुछ न्यूज़पेपर जो है वो भी मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। और जो ये बच्चों के गेम्स हैं ना, इनमें कौन कौन से गेम हैं वो मैं आपको आगे बताऊँगी, आप ज़रूर सुनना, क्योंकि अगर आप भी अपने बच्चों के लिए कुछ गेम्स वगैरह परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। तो वैसे तो मेरे घर पर है ना न्यूज़पेपर आते नहीं हैं, लेकिन बच्चों को ना स्कूल से न्यूज़पेपर दिए जाते हैं, और वो ना काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेटिव होते हैं, क्योंकि उसके अंदर बच्चों से रिलेटेड ही सारी चीज़ें होती है। कुछ गेम्स होते हैं जैसे कि पज़ल्स होते हैं, सुडोको होते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी स्टोरीज़ होती है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती है। लेकिन मेरे को तो ये चीज़ समझ नहीं आती है कि स्कूल वाले दे तो देते हैं, लेकिन बच्चों के पास टाइम कहाँ है। बच्चे स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, उसके बाद में उनका वही खेलना, खाना पीना, और थोड़ी देर वो टीवी देखते हैं, फिर उनका होमवर्क रहता है। तो बच्चों को टाइम तो मिलता नहीं है, बच्चे ना पढ़ते ही नहीं है। और जब उनके बैग में मतलब आप समझ लीजिए कि 5 से 7 न्यूज़पेपर इकट्ठे हो जाते हैं ना, तब उनको लगता है कि अब बहुत सारी भीड़ हो गई है, तो वो है ना ये वाले शेल्फ़ में ऐसे ही मतलब घुसा देते हैं। और मैं इतनी बार उनको डांटती हूँ कि बेटा इस तरीके से मत घुसाओ, बहुत गंदा लगता है, लेकिन बच्चे कहाँ सुनते हैं। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, जितने भी न्यूज़पेपर उसको मैंने बहुत अच्छे से अरेंज कर लिया। आप देख लो कुछ देर पहले कितना सारा, जैसे यहाँ पर है ना एक तूफ़ान सा मचा हुआ था इस शेल्फ़ में, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गई, और एक थोड़ी सी जगह जो है वो भी बच गई है, तो यहाँ पर मैं और भी सामान रख सकती हूँ। तो गेम्स में देखो, एक तो मैंने हाउज़ी रखी हुई है, 2 तरीके की हाउज़ी है। इसके अलावा स्नैक और लैडर वाला जो गेम होता है वो है, और परी जो है उसके लिए वो जो बिट्स वाला गेम होता है ना, जिससे ज्वेलरी बनती है, वो वाला गिफ्ट आया था इसके बर्थडे पर, एक तो वो है। और इसके अलावा कुछ अलग तरीके के 1-2 गेम और है। और इसके अलावा हाँ, विहान को ना स्क्रू ड्राइवर और पेचकस और इस तरीके के गेम का शौक है, तो एक वो वाला गेम भी है वहाँ पर। बाकी इसमें से और एक अपना वो चेस वाला गेम है। तो मैंने जो 2 गेम बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते हैं, एक तो ब्लॉक्स वाला गेम और एक चेस वाला, तो उसको मैंने ना ऊपर ही ऊपर रख दिया, ताकि जब बच्चे खेलने के लिए निकाल लेंगे तो निकालना भी आसान रहेगा, और उसको वापस से अरेंज करना भी आसान रहेगा। तो इस तरीके से पूरी ही मैंने शेल्फ़ को जमा दिया है। और अभी फिर मुझे अचानक से याद आया कि बाहर की जो शू रैक है ना, उसको भी मैं थोड़ा सा डीक्लटर कर देती हूँ। अच्छा, अंदर वाली जो शू रैक थी उसको भी मैंने सिर्फ डीक्लटर किया है, उसको मैंने क्लीनिंग नहीं करी थी, खाली हल्का सा मैंने सूखे कपड़े से पोंछ लिया था। बाकी अभी कुछ टाइम बाद में दिवाली आने वाली है, और बस बहुत जल्दी दिवाली की जो क्लीनिंग है वो भी स्टार्ट होने वाली है, तो उस टाइम पर फिर मैं सारी ही अच्छे से क्लीनिंग करूँगी। अभी मैंने सिर्फ डीक्लटर किया है। तो डीक्लटर जो है वो भी करना ज़रूरी है, क्योंकि उससे मुझे लगता है कि आधी साफ़ सफाई तो आपके घर में हो ही जाती है। तो ये बाहर वाली जो शू रैक है वो मतलब इतनी ओवरलोडेड हो गई थी कि डेली वाले जो जूते चप्पल है ना, उसको रखने की भी जगह नहीं मिल पा रही थी। तो कुछ जूते थे बच्चों के जो छोटे हो गए हैं, और कुछ मुझे लगता है एक आध ख़राब भी हो गए, तो वो भी अंदर पड़े हुए थे, वो मैंने निकाल दिए हैं। और मेरे भी एक आध जोड़ी जूते थे, तो वो सारे ही मैंने निकाल दिए। तो अच्छी खासी शू रैक में जगह हो गई है, और इसको मैंने ये वाली जो पॉलीथीन है उसके अंदर भर के रख दिया है। और अब इन जूतों को कुछ एक आध तो मैं मेरी जो हाउस हेल्पर है उसको दे दूँगी, और कुछ जो जूते रहेंगे उसको मैं अभी कुछ टाइम बाद में, जैसे ही दिवाली नज़दीक आएगी ना, तो उसके पहले हमारी बिल्डिंग में, मैंने आपको ना लास्ट ईयर भी दिवाली के टाइम पे बताया था कि जो हमारी बिल्डिंग में, हर एक बिल्डिंग के यहाँ पर जो बड़े बड़े से बॉक्स होते हैं ना कार्टून, वो रख दिए जाते हैं। जो ये ऑर्फेंजेस वाले होते हैं ना, अनाथालय वाले, वो लोग रख देते हैं। तो उसके अंदर जिनको भी अपनी जो पुराने कपड़े हैं या खिलौने हैं या जूते हैं, बैग्स वगैरह हैं तो रखने हैं, तो वो उसके अंदर डाल देते हैं। तो मैं भी फिर हर साल थोड़ी बहुत चीज़ें उसमें भी डालती हूँ, थोड़ी बहुत हाउस हेल्पर को भी दे देती हूँ। और जो ये जूतों का बैग था एक्स्ट्रा वाला, वो मैंने रख दिया था जो मेरी हॉल की बालकनी ना, उसके ऊपर फर्नीचर बना हुआ है। तो जितने भी एक्स्ट्रा कपड़े निकलते हैं तो उनको भी मैं वहीं पे रख देती हूँ, अच्छे से फोल्ड करके, पैक करके, और जूतों को भी मैंने वहाँ पे रख दिया है।
तो एक बहुत बड़ा काम जो है वो मेरा हो गया है। और इधर जो कंफर्टर था वो वॉश हो गया था और अभी मैंने सोफ़े के जो कवर है वो भी डाल दिए हैं। और कंफर्टर जो है वो अभी मैं नहीं सुखाऊंगी क्योंकि बाहर अभी भी बहुत तेज़ हो रही है बारिश। तो कल मैंने रूटीन के जो कपड़े थे वो धो दिए थे, इसके लिए आज मैं नहीं धोंगी क्योंकि आज वैसे भी मुझे सोफ़े के कवर और कंफर्टर ये मैंने वॉश किए हैं। लेकिन ये एक दो जोड़ी शॉक्स जेंट्स साहब के पड़े हुए थे ना, तो उसको मैं फिर हाथ से ही वॉश कर रही हूँ। और वैसे भी ये ना बच्चों के या फिर जो जेंट्स साहब के शॉक्स वगैरह होते हैं या फिर हैंकी वगैरह होते हैं ना, वो मैं मशीन में नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शॉक्स जो है वो मशीन में कभी साफ़ होकर निकलते ही नहीं है इवन। और दुनिया भर के कपड़ों की जो गंदगी होती है ना वो सारी इन शॉक्स के ऊपर चिपक जाती है। तो मैं बहुत इजीली इनको हाथ से यहीं पर वॉश कर देती हूँ। वॉश बेसिन के यहाँ पर जो क्लीनिंग के लिए मैंने जो लिक्विड रखा हुआ है उससे, और एक जो कपड़े धोने का ब्रश है वो भी मैंने वहीं पर रखा हुआ है हैंडी वे में, ताकि बस फटाफट से मैं वहीं पर 2 से 3 मिनट लगे और वो वॉश हो गए। तो बस ये वाला काम भी हो गया है और अब मैं अगेन आई हूँ अपने लिविंग रूम में क्योंकि खाली इसी रूम की सफाई जो है वो बाकी रह गई है। और फाइनली आज मैंने अगेन सोफ़े के जो कवर है वो चेंज कर दिए हैं और कुशन के जो कवर्स है वो मुझे भी निकालने हैं, लेकिन वो निकालने का काम करेंगे बच्चे। जब थोड़ी देर बाद में बच्चे टीवी देखने के लिए आएंगे ना, तब उन दोनों को बोल दूँगी तो वो फटाफट से निपटा देंगे। तो बातों बातों में मेरे घर के सारे ही काम हो गए थे, मंदिर जाके भी आ गई थी। और आने के बाद में अभी मुझे एकदम से याद आया कि जो ये डेली रूटीन के अंदर मैं जो ये लिक्विड यूज़ में लेती हूँ ना, इसकी बॉटल खाली हो गई है। तो जो नई वाली भी मैं बॉटल लेके आई थी डीमार्ट से ना, तो मैं क्या करती हूँ कि वो जो लिक्विड होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा थिक होता है, काफ़ी गाढ़ा होता है। और फिर है ना, जब गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड हम यूज़ करते हैं ना तो काफ़ी वेस्ट होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि जो खाली बॉटल होती है पुरानी ना, उसके अंदर लिक्विड डाल के और डबल उसमें मैं पानी डाल देती हूँ ताकि वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाए। और जब ये मेरी हाउस हेल्पर पोछा लगाती है तो उस टाइम पे मैं इस लिक्विड को ना, जो बाल्टी के अंदर पानी होता है उसके अंदर नहीं डालती हूँ, डायरेक्ट फ्लोर पे डालती हूँ। तो इससे जो फ्लोर होती है वो काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो ये वाला काम भी निपटा दिया है और अभी मुझे लग रही थी बहुत ज़ोर से भूख, तो मैंने बस फटाफट से रोटी बना दी है। और अब मैं आपको खाली ये बता रही हूँ कि मैं ये भुट्टे की सब्ज़ी जो है वो कैसे खाती हूँ। तो अभी दिन की 3 सवा 3 बजे का टाइम हो रहा है और अगेन मैं आई हूँ किचन में क्योंकि बच्चों को जाना है अभी थोड़ी देर में ट्यूशन। और ट्यूशन जाने से पहले उनको कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है, तो मैंने सोचा चलो उनके लिए कुछ बना लेते हैं। ये मंदिर गई थी, कुछ मुझे भुट्टे मिले थे वो भी मैं लेकर आई हूँ। और अभी कुछ दिन पहले मैंने DIY से कुछ सामान लिए थे किचन के ना, तो उनको मुझे वॉश करना है, तो वो भी मैंने वॉश करने रख दिए हैं। और बच्चों के लिए आज मैं क्या स्नैक्स बना रही हूँ, ये देखो। ये रोटी है कल की, कल शाम को मैंने एक्स्ट्रा बनाई थी, इतनी सारी बची नहीं थी। आप भी सोचेंगे इतनी सारी रोटियां कैसे बच गई श्रद्धा, तो इतनी बची नहीं है, स्पेशली मैंने बनाई थी इस रेसिपी के लिए ही क्योंकि कल ही बच्चों ने डिमांड करी थी। अच्छा, रोटी के जो पोहे हैं उसकी रेसिपी तो मैंने अपने चैनल पे कई बार शेयर भी करी है। और एक मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर है नीलू वर्मा जी, उनका नाम है, मतलब काफ़ी अच्छा है उनका नेचर, बहुत अच्छे अच्छे मुझे कमेंट्स भी करते हैं और इंस्टाग्राम पर भी उन्होंने मुझे फॉलो किया हुआ है। तो उन्होंने रोटी के जो पोहे की रेसिपी उन्होंने ट्राई करी थी और फिर उसका है ना एक इतना प्यारा सा पिक्चर जो है वो मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर भी किया था। तो मुझे लिटरली इतना अच्छा लगा कि उन्होंने मेरी रेसिपी को देखा, अप्रिशिएट किया, उसको ट्राई भी किया और फिर मुझे पिक्स भी भेजा। तो मैं आप सबसे भी बोलती हूँ कि अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कीजिए। और मेरी बनाई हुई कोई भी रेसिपी यदि आपको अच्छी लगती है और यदि आप उसको ट्राई करते हैं तो उसका एक छोटा सा प्यारा सा पिक्चर जो है वो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम ID पर शेयर कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। तो जितनी भी रोटी थी उसको मैंने रात को ही थाली में अच्छे से फैला दिया था। तो वैसे तो अगर गर्मी का टाइम होता है तो वो अच्छे से सूख जाती है, लेकिन ये सूखी नहीं थी। तो अभी मैंने उसको ना छोटे छोटे से टुकड़ों में तोड़ दिया है और उसके बाद में कढ़ाई में तेल मैंने पहले ही रख दिया था और जब अच्छे से गर्म हो गया था ऑयल ना, तो फिर थोड़े थोड़े से ये जो रोटी है वो उसके अंदर डालते जाएंगे। आप चाहें तो पूरी पूरी जो रोटी होती है ना उसको भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन उससे मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेती है रोटी, तो मैं इसके लिए इसको थोड़े से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती हूँ। और उसके बाद में इसको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। और मतलब इतनी अच्छी ये वाली रेसिपी लगती है कि मैं आपको ज़्यादा कुछ तारीफ़ नहीं करूँगी, खाली आप एक बार अगर आपने ट्राई नहीं करी कभी भी ये रेसिपी ना, तो ज़रूर ट्राई करना और खा के और फिर मुझे बताना कि कैसी लगी थी। और अगर कोई मेरी तरह से इस तरह से रेसिपी ट्राई करता है, बनाता है, तो वो भी मेरे साथ में शेयर करना।
तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी सी रोटी जो है वो अंदर डालते जाएंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे, और इसको हम बोलते हैं रोटी के पापड़। और इसको आप है ना 2-4-5 दिन तक किसी भी एयरटाइट डब्बे में स्टोर करके भी रख सकते हैं। और इसको खाया जाता है एक बहुत ही स्पेशल से मसाले के साथ में, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि कौन सा वाला मसाला मैं इसके ऊपर डालती हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और मेरे बच्चे तो ना फ़ैन है। अभी उनको पता नहीं है कि मैं ये तैयार कर रही हूँ। और अभी देखो विहान जैसे ही ट्यूशन का बैग पैक करके आया और उसको पता चला ना, तो आप उसकी शक्ल देख के मतलब अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कितना खुश हो गया है। और अब इसके ऊपर मैं डालूँगी ये वाला मसाला। तो देख के आपको लग रहा होगा कि ये हल्दी है, तो ये हल्दी नहीं है, ये है बहुत ही स्पेशल सा मसाला जो कि हमारे वहाँ उदयपुर में तो हर मतलब किराने की दुकान पे मिल जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं जीरावन, हिंदी में जीरावन बोला जाता है, मारवाड़ी में इसको जीरा लूण बोलते हैं। बाकी यहाँ पर मुंबई में तो मैंने शायद कहीं पर भी नहीं देखा ये वाला, बाकी हमारे वहाँ पर तो हर शॉप पे मिलता है। और मैंने तो ये मंगाया था बांसवाड़ा से। तो बांसवाड़ा का जीरावन और पापड़ बहुत ज़्यादा फेमस है। जो बांसवाड़ा से मुझे देखते होंगे ना, उनको तो पता होगा, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, ये आसपास की जो जगह है ना, वहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो वहाँ से मैंने मंगाया था और फिर मैंने इसके ऊपर अच्छे से स्प्रिंकल कर दिया है। तो इतनी यम्मी सी रेसिपी है और चाय के साथ तो मज़ा ही आ जाता है खाने में। और है ना आप सबका दिल से बहुत सारा मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ कि कल जो मैंने वीडियो शेयर किया था और उस वीडियो के थ्रू जो मैंने अपनी फीलिंग्स आपके साथ में शेयर करी थी, आप सब ने मतलब उस चीज़ को समझा और बहुत उस वीडियो को अप्रिशिएट किया। सब ने अपनी अपनी स्टोरी मेरे साथ में शेयर करी, तो लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कल का जो दिन था वो लिटरली मेरे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि आपके जो कॉमेंट्स थे ना, वो पढ़कर मुझे बहुत मतलब इतनी खुशी मिली थी कि मतलब मेरे को यूँ लगता था कि शायद जो होता है वो हमारे साथ होता है, लेकिन हमारे साथ नहीं, सबके साथ में कुछ ना कुछ गलत हुआ है और सबकी अपनी अपनी एक स्टोरी भी है। तो और बहुत सारे वीडियोस की आपने रिक्वेस्ट भी करी है, तो धीरे धीरे मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपके साथ में शेयर करती रहूँगी। तो आप प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल के साथ में जुड़ जाइए। और आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।